वेलकम बैक नाज़रीन। आज मोनसलाई और दीगर इत्तेहादियों की तरफ से वाज़ेह पैगाम के बाद भी अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात की सफ़ों में खिलबली मची रहती है तो फिर कसूर उन्हीं का होना चाहिए। इस वक्त तक हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं मुकम्मल तौर पे कि ये जो कहा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम बार बार लिया जाता है, तो इस वक्त तक बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि अभी तक गेट नंबर 4 वो भी बंद है पब्लिक के लिए जी, और दूसरा 7th एवेन्यू जो है वो भी वन वे कर दिया गया है और उधर भी ट्रैफिक अब ये नहीं है कि सिर्फ मुकामी लोगों को अंदर आने जाने की इजाज़त है, रेजिडेंशल जो हैं और किसी को नहीं है। तो जब इस हद तक मामलात हो चुके हों तो फिर गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, बदगुमानियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बेहतर होगा कि उस पर आएँ। अगली बात है साहब, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी सुनाया हमने आपको, और अब अपोजिशन के दीगर रहनुमा जो हैं वो भी अब थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं कि अभी तक हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, हम तो सिर्फ निकले थे अज़राह तफन्नुन विंडो शॉपिंग के लिए। तो विंडो शॉपिंग तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई ख़रीदारी करने में ये नाकाम रहे हैं। ज़रा सुनाइएगा जी अगला शॉट। अगर हलीफ जमात किसी वजह से कायल नहीं हो पाती, जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे कि तरीके अदम एतमाद फिर भी पेश कर सकते हैं या लॉन्ग मार्च की तरफ बैठेंगे हम फिर हम वापस बैठेंगे। दोबारा सुन लें कि प्लानिंग तो विंडो शॉपिंग थी, इस पूरी विंडो शॉपिंग में इनको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि पॉकेट में कुछ नहीं था और ज़बानी जमा खर्च कुछ होता नहीं है। दोबारा सुनिए, सवाल सुनिए और उसका जवाब सुनिए कि हम फिर दोबारा बैठेंगे। अगर हलीफ जमात किसी वजह से कायल नहीं हो पाती, जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे कि तरीके अदम एतमाद फिर भी पेश कर सकते हैं या लॉन्ग मार्च की तरफ बैठेंगे हम फिर बैठेंगे। मरियम सफदर साहबा जी। मरियम साहब, आपसे सवाल है कि जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज वो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। कोई जवाब नहीं था जी। शहबाज शरीफ साहब। तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी। देखें, ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे, भरपूर जतन करेंगे। और अदम एतमाद कब आएगी? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप कब तक ला रहे हैं अदम एतमाद? ये अदम एतमाद को बताया नहीं जाता। हो सकता है मैं सुबह ही ले आऊं, लॉन्ग मार्च से पहले या बाद? हो सकता है मैं सुबह ही ले आऊं। मैं जब देखूंगा, ये मेरी वैल्यूएशन है ना, मैं देखूंगा जब नंबर्स पूरे होंगे 172 नंबर, जब मुझे यकीन होगा है, मैं तो एतमाद दायर कर दूं। 172 नंबर अभी तक पूरे नहीं है, विंडो शॉपिंग जारी है। और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमाते हैं? उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी एक बुनियादी फ़र्क है। पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है, और नून लीग इंतखाबात चाहती है। ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाएं जी। हालात जो है जिस तरह करवट ले रहे हैं, हो सकता है कि हमें बल्दियाती इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात जो है कौम को लड़ने पड़ जाए। जी चौधरी साहब, अब तक की गुफ्तगू के बाद अभी तक मैं यही कह रहा हूँ, सिचुएशन इज प्रेग्नेंट विद ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट फॉर द टाइम बीइंग रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट और होल्डिंग अ फ्रेश इलेक्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कहें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं? ये हुकूमत चली जाएगी, नो कॉन्फिडेंस के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा।
प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोर्ट फैसला कर देगी, असेंबली भी टूट गई, ना लीडर ऑफ अपोजिशन ना लीडर ऑफ तो आज हाउस। जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे आप। जी आप जनरल। और सूबाई असम्बलियां टूट चुकी होंगी ना फिर तो फारिग? नहीं, सूबाई असेंबली कायम है, वो सूबाई असम्बलियां चल रही हैं? जी चल रही है। तो आपके वजीर आला बुज़दार साहब होंगे, उनको भी हटा सकते हैं, वो भी रह सकते हैं। इसका मतलब है जज साहब अभी पेपर्स अभी कच्ची पेंसिल से लिखा जा रहा है, कोई चीज़ें इनके पास नहीं हैं। और एक और चीज़ है, आज ज़रा वक्त कम है, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली जो है वो क्या चाहती है, वो एक हैंड करना चाह रही है जिसे कहते हैं मामू बनाना या चूना लगाना। वो पीपल्स पार्टी को भी लगाना चाहती है, वो बाकी कुछ और लोगों को भी लगाना चाहती है, मामू भी बनाना चाहती है। लेकिन मुश्किल है इन हालात में जब कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की मौजूद हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दी, हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।